भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का दौरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे बिजनौर, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कलेक्टर पर इस क्षेत्र में नवनिर्मित पंचायत का लोकार्पण किया, जिसमें बिजनौर के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जोरदार स्वागत किया और मौके पर मौजूद पूरा पुलिस बल तैनात रहा। उन्होंने बताया कि बीजेपी एक विशेष कार्य की योजना बनाकर 100 सीटें जीतने के संकल्प के साथ ये चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जनता और देश के प्रति जो विश्वास के प्रति आधार पर और सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर हम लोग विशेष रणनीति बनाकर सारी सीटें लोकसभा की जीतेंगे। नवभारत समाचार धामपुर जनपद बिजनौर से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। पूरा दवान में गुटबाजी बीजेपी में चरम पे है, इसे कैसे खत्म करेंगे आप? कोई गुटबाजी नहीं है जी। राजनीतिक क्षेत्र में अपेक्षाएं सबकी हैं और आपस के कोई विवाद होंगे, लेकिन दल के प्रति सबके मन में आग्रह है। हम एक विचारधारा से जुड़े हैं। हमारे यहाँ व्यक्तिगत चीज़ें नहीं है जी। पार्टी की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर सारे लोग काम करते हैं। हाँ, मेरे मन में कुछ आगे बढ़ने की है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन दल के प्रति प्रतिबद्धता है, दल के प्रति सबके मन में आग्रह है और हमारी सारा सिस्टम, हमारा कैडर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे स्ट्रक्चर से जुड़े लोग अपने विचारधारा के प्रति, अपने नेता के प्रति समर्पित। वो सर्वाधिक सीटें जीती है बीजेपी। आप सारे चरणों का असेसमेंट करो, ये जो पहला चरण है इसमें सर्वाधिक सीटें बीजेपी जीती है और हम सब लोग, अब मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा दोहरा, बीजेपी किसी जाति, समुदाय, भाषा, भाषी, किसी क्षेत्र की पार्टी नहीं। अब बीजेपी पूरे देश भर के लोगों की पार्टी है, सब भाषा भाषी लोगों की पार्टी है। हमें कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटों में बीजेपी 3 सीटें लगातार जीत रही है, आप समझ लो। हम कर्नाटक जैसे राज्य में दक्षिणी भारत के 80% सीटें 25 साल से भाजपा जीत रही है। लोकसभा में स्ट्राइक रेट 80% है। पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर लिया था जनता दल एस ने और कांग्रेस ने, बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीती। असम में 2 बार से उसकी सरकार है बीजेपी। हम अरुणाचल में हमारी सरकार है, मणिपुर में हमारी सरकार है, हमारी त्रिपुरा में हमारी सरकार है, मेघालय में, नागालैंड में हम सरकार में शामिल हैं। तो देश के अधिकांश हिस्सों में भाजपा की सरकार है। 80% सीटें, विधानसभा सत्र में 80% सीटें और लोकसभा 2014 में 90% सीटें। ये लोकतंत्र के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, अपने प्रदेश और देश की महान जनता का इतना आशीर्वाद और इसने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिला है, हमारे लिए गर्व की बात है और हम सब अपेक्षाएं लोगों की पूरा करेंगे। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहले 1 सीट एमएलसी का चुनाव है आपका, नगर निकायों के चुनाव है। पिछली बार हम 16 में से 14 नगर निगम जीते थे, मेरठ अलीगढ़ हार गए। हम दोनों वो भी जीतेंगे, नया वाला बना है शाहजहांपुर वो भी जीतेंगे और जो पुराने 14 जीते थे वो भी जीतेंगे। कितने हो गए? 17 के 17 जीते, हमारा संकल्प है। और लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग का। नगर निकाय चुनाव करीब है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम प्रत्याशियों को दांव लगाएगी? हाँ बिल्कुल, हम कोई सीट छोड़ेंगे नहीं जी। हम सारी नगर पालिका लड़ेंगे, सारी नगर पंचायतें लड़ेंगे, सारे नगर निगमों के वार्ड लड़ेंगे, सारे नगर पालिकाओं के वार्ड लड़ेंगे और सारे नगर पंचायतों के वार्ड भाजपा लड़ेगी। सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे पूरे प्रदेश की, देश की जिम्मेवारी हमारी तरफ है। हमारी मन में कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं पड़ा। इसके प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू होकर और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक 2 अक्टूबर तक पार्टी ने सेवा से जुड़े रचनात्मक कार्य और देश के प्रधानमंत्री से व्यक्तित्व से जुड़े विषयों पर पूरा पखवाड़ा 15 दिन का हम लोग मना रहे हैं। पहले दिन 17 तारीख को रक्तदान से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और आज 27 तारीख में देश के प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन उनका और उनके लिए शुभकामनाएं, संदेश। जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जिनके जीवन में परिवर्तन आया है, ऐसे हम लोग एक कार्यक्रम हमारा आज है, अभिनंदन पत्र, शुभकामनाएं, संदेश के माध्यम से। हमारी पार्टी चुनावी मशीन नहीं है जी। हम लोग सेवा के काम, रचनात्मक काम और समाज के जुड़े सामाजिक विषयों पर भी हम लोग काम करते हैं और ये पूरा पखवाड़ा हमारा वृक्षारोपण से संबंधित, जल से संबंधित, कल
एक बड़ा आयोजन था। अपने पूरे सांस्कृतिक में विविधता, अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कृति मानने वाले लोग, हम लोग उनकी संस्कृति को अपनाएं, उनके खान पान, उनके रहने सहने को समझें। इस प्रकार के कार्यक्रम जो सेवा से जुड़े हैं और रचनात्मक कार्यक्रम में पार्टी ने डिजाइन किए हैं। आज बिजनौर में कार्यक्रम है, रामपुर में कार्यक्रम रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यक्रम में रहूँगा। हम लोग सब मिलकर देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जनता से जुड़े विषय हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो नीचे जन जन तक कैसे पहुँचे, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को हम लोग लाभ में कैसे सम्मिलित करती है। राज्य के लोग भी एक विशेष कार्य योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरेगी। उत्तर प्रदेश की जनता और देश के प्रति जो मेरे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर और सरकारों ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर हम लोग विशेष रणनीति बनाकर सारी सीटें लोकसभा की जीतेंगे। ये संकल्प है हमारा। अध्यक्ष जी, पश्चिम में सपा लोकदल का गठबंधन है और बहुत मजबूत गठबंधन है, इसे आप कैसे ध्वस्त करेंगे? ये नैरेटिव सेट किया गया है, आप लोगों को जमीनी सच्चाई समझनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जब चुनाव हुए तो पहले चरण की 58 सीटें हैं। कितनी सीटें? 58। और उस पहले चरण में जिले थे शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जिले थे। ये किसके जिले हैं सब आपको पता है। और बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 7 चरणों में अगर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से सीटें जीती हैं तो 58 सीटों में से 46 सीटें इसी में जीती। तो ये लोगों ने नैरेटिव सेट किया है। ये सबसे ज़्यादा आंदोलन के प्रभाव वाला क्षेत्र भी है, सबसे ज़्यादा हमारी जो आबादी है ना जी,